अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खरुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डे न्यूज़ में। आज मैं आपके साथ माजी का बड़ा अहम तरीन वाक़या शेयर करूंगा। 28 नवंबर 1997 को सुप्रीम कोर्ट पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया था। उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह मरहूम की सरबराही में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस की समाअत कर रहा था और ये तवक्को की जा रही थी, एक्सपेक्टेड था कि शायद मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा। उस दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर जो थे वो मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के गेट के ऊपर और अंदर जो थी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए थे। पुलिस की भारी नफरी जो थी वहाँ पर तैनात की गई थी, एंटी राइट फोर्स जो थी वो तैनात थी। सुबह जब 9 साढ़े 9 बजे के करीब मैं जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा इस अदालती कार्रवाई को कवर करने के लिए, तो वहाँ पे मैंने लोगों की बहुत बड़ी तादाद देखी जो कि सुप्रीम कोर्ट के हयाते में जाना चाह रहे थे और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना चाह रहे थे। तो उस वक़्त मेरे पास भी था, मेरे साथ मेरे 2 सीनियर कोलीग्स और भी थे जिनके पास था, लेकिन हम अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे थे। ताम कुछ देर के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का अचानक मेन दरवाज़ा जो था वो खोल दिया गया, गेट जो था वो खोला गया और लोग जो थे वो गेट के ऊपर से भी फलांग कर सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हो रहे थे। और जब गेट खुला तो लोग अंदर दाखिल हुए। इसी हजूम के अंदर जो था मैं भी दाखिल होने में कामयाब हो गया और मैं तेज़ी से जब आगे बढ़ रहा था तो उस वक़्त के वज़ीर जो थे लालिका साहब, अभी मेरे जहन में उनका पूरा नाम नहीं आ रहा, लेकिन वो लालिका साहब ने कहा आन दो इन्हों, कौन रोक रहा है, और वो गेट पूरा खुल गया और लोग अंदर आए। मैं तेज़ी से अंदर की तरफ यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेप्शन एरिया उस तरफ मैं बढ़ रहा था। जब मैं रिसेप्शन एरिया की तरफ बढ़ा हूँ तो मुझसे पहले कुछ लोग जो हजूम में थे वो भागकर उस तरफ गए और वहाँ पे जो सिक्योरिटी पर मामूल पुलिस थी, स्पेशल ब्रांच की जो लोग थे, उनको उन्होंने मारा भी और इसी तरह से जो रिसेप्शन का गेट था उसका शीशा टूट गया। इस अफरा तफरी में मैं जल्दी से सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हुआ और जहाँ कोर्ट नंबर 1 में समाअत चल रही थी उस तरफ मैंने भागना शुरू कर दिया। मेरे पीछे पीछे वो हजूम था जो आ रहा था। मैंने रास्ते में ख्वाजा आसिफ जो थे वो मुझे मिले और जो इस वक्त के वज़ीर दिफ़ा हैं, उनको मैंने बताया तो उन्होंने भी कोई इसके ऊपर हैरानगी नहीं ज़ाहिर की। और फिर जब मैं आगे गया तो सैफुर रहमान, जी हाँ सैफुर रहमान जो इस वक्त कतर में हैं और मरीम नवाज़ के बेटी के ससुर हैं वो जी, तो वो जब कोर्ट नंबर 1 का दरवाज़ा अंदर से बंद था और उन्होंने कुंडी खोली तो मैं अंदर दाखिल हुआ और मैंने फिर अंदर जाकर सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के दौरान मैंने जो है कहा कि हजूम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहाते में दाखिल हो चुका है और कुछ किया जाए, डू समथिंग। मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने कहा कि डू समथिंग। कुछ लोगों ने मेरी इस बात को इस तरह से इंटरप्रेट किया था कि जैसे मैंने ये कह दिया कि चीफ जस्टिस को कस्टडी में ले लिया जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं थी, मैं किसी भी सूरत में इस तरह की बात नहीं मैं कर सकता था। ताहम हुआ ये कि जब ये सारी बात में कोर्ट के अंदर मैंने ज़ोर से ये कही तो बाहर से आवाज़ें आना शुरू हुई जो कि बेंच ने भी सुन ली। और उसके बाद सज्जाद अली शाह ने, चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने SM ज़फ़र जो रोस्टम पे खड़े थे उनका शुक्रिया अदा किया और वो बेंच से उठकर चले गए। और थोड़ी देर में कोर्ट के अंदर अफरा तफरी फैल गई और मुस्लिम लीग के जो लोग अंदर बैठे हुए थे कमरा अदालत में, उनमें से चंद लोगों ने मुझे मारना शुरू कर दिया, मेरी गर्दन पे मुक्के बरसाए। और इसी तरह से सरदार नसीम जो मुझे याद हैं वो पहले शख्स थे जिन्होंने मुझे मुक्का मारा था। तमाम उसके बाद मेरे सहाफ़ी जो दोस्त थे, मेरे कुलीग्स जो थे, उन्होंने मुझे बचाया और फिर मुझे जो है वो जहाँ से जजिस का जो दरवाज़ा है कोर्ट नंबर 1 का, मैं वहाँ से मुझे बाहिफाजत जो थे रजिस्ट्रार साहब के पास पहुँचा दिया गया था और फिर चीफ जस्टिस साहब ने मेरी खैरियत भी दरियाफ़्त की थी। एनीहाउ, सुप्रीम कोर्ट पर हमला रुकवाने के लिए चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने किससे मदद मांगी थी, ये भी मैं आज तारीख़ी फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ। 28 नवंबर यानी रात 12 बजे जब 28 नवंबर की तारीख़ चढ़ी तो चीफ जस्टिस को ये इत्तला पहुंची कि सुबह सुप्रीम कोर्ट पर हमला होने जा रहा है और इस तरह की कोई बदमज़ी होगी।
उन्होंने आर्टिकल 190 का इतलाक़ किया आइन के, और आर्मी चीफ जो उस वक्त जनरल जहांगीर करामत थे उनसे मदद मांगी, लेकिन चीफ जस्टिस को ये हिफाजत के लिए मदद देने से इनकार कर दिया गया था। और फिर हमलावर जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हो गए, और मरहूम तारिक अज़ीज़ जो थे उनकी भी एक तस्वीर आई थी कि वो 1 नंबर कोर्ट की जो तख्ती थी उसको खींच रहे थे, और CCTV जो कैमरास अंदर लगे हुए थे उससे सारे सबूत वाज़े थे। इसमें किसी भी किस्म की गवाही की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद 54 लोग जो थे बतौर गवाह पेश हुए थे, और उसमें से आखिरी गवाह जो था वो मैं था, मेरी गवाही हुई थी। और फिर 4-5 लोगों को सज़ा भी हुई थी जो कि तायात नायल हुए थे, सियासत में इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। एनी हाउ ये वो वाक़या मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ ने उस वक़्त चीफ जस्टिस एजाज अली शाह साहब का तमस्खुर उड़ाया था, उनको स्कैंडलाइज़ किया था, और फिर उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई थी। मामला जिस नुक्ते पे फंस गया था वो था माफ़ी और रिग्रेट का। आज अगर आप देखें तो इस वक्त जो इमरान खान का केस है उसके अंदर भी जो हालात और वाक़यात थे वो उस तरह से नहीं है। या तो इमरान खान ने ना तो जजेस को उस तरह से स्कैंडलाइज़ किया, ना ही उनका कोई तमस्खुर उड़ाया। इमरान खान का जो बयान था वो कतई तौर पर उस नौइयत का नहीं था, लेकिन आज इमरान खान को भी उन्होंने अफसोस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन तकाज़ा ये किया जा रहा है कि वो अपॉलोजी दें और अनकंडीशनल बिला मशरूत जो है वो माफ़ी मांगे अदालत से। तो अब अगर इमरान खान जो हैं वो गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं तो ये भी कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि गैर मशरूत माफ़ी मांगने से अदालत जो है वो उनको माफ़ कर देगी। यानी कि या तो आपके पास कोई कानूनी दिफा मौजूद हो कि तौहीन अदालत के आप मुर्तकिब पाए गए हों, या अदालत ये समझती है कि आपने तौहीन अदालत की है, तो आपको जो है वो रास्ता दिखाया गया हो कानूनी तौर पर कि आप ये कर सकते हैं और अदालत जो है वो आपको माफ़ कर सकती है। यहाँ आप गैर मशरूत माफ़ी भी मांग ले तब भी अदालत आपको सज़ा दे सकती है। अब मैं आपको यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अगर कल इमरान खान गैर मशरूत माफ़ी मांग भी लेते तो ऐन मुमकिन था कि उनकी ये माफ़ी तस्लीम ना की जाती और उनको जो है वो सज़ा दे दी जाती। इमरान खान को गिरफ़्तार करने का मंसूबा था, और फिर इमरान खान के साथ जब वो गिरफ़्तार हो जाते फिर उनके साथ जो कुछ होना था शायद वो शहबाज गिल से ज़्यादा भयानक भी हो सकता था। ये इस तरह की कुछ ज़राए से मालूमात मिली, लेकिन जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इन इत्तलात में मुबालगा राय भी हो सकती है, तो इसलिए इसको हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि ये मंसूबा ऐसा ही था। लेकिन इमरान खान को जब फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए अब 22 सितंबर की जो तारीख़ दी गई है उससे इमरान खान के पास कुछ कानूनी ऑप्शंस आ गए हैं। पहला ऑप्शन जो कि मैं नहीं दे रहा हूँ, इंतहाई सीनियर कानूनदान जो है उनसे मैंने बात की है, और उनका कहना ये है कि ये जो कल का ऑर्डर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच का, इसके ख़िलाफ़ इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा, इमरान खान जो हैं वो गैर मशरूत अपनी माफ़ी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा भी करा सकते हैं। तो इमरान खान के पास ये 2 ऑप्शन मौजूद हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाने के लिए उनके पास जो कानूनी तौर पर जो रास्ता है वो मैंने बता दिया, और मैं इसमें आपको जो ऑर्डिनेंस है 2004 का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, उसके अंदर जो अपील का तरीक़ाकार है जो बताया गया है वो ये है कि अगर हाई कोर्ट के सिंगल जज या 2 जज फैसला करें तो इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो 2 या 2 से, या माफ़ कीजिएगा, अगर 1 जज फैसला करें तो फिर 2 जजेस के पास, और 2 जज करें तो फिर उससे बड़े लार्जर बेंच की तरफ जाते हैं। अब इमरान खान का केस 5 रुकनी लार्जर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला किया, तो इमरान खान जो हैं इसके ख़िलाफ़ अपील में जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट का सिंगल बेंच या 2 बेंच अगर कोई फ़ैसला करते हैं तो इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो 3 या 3 से ज़ायद जजेस के पास जाएगी, और अगर 3 या 3 से ज़ायद जजेस फैसला करते हैं तो फिर 5 या 5 से ज़ायद जजेस का लार्जर बेंच तश्कील देना ज़रूरी है इस कानून के मुताबिक। और ये जो सेक्शन जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2004 का जो ऑर्डिनेंस है उसका सेक्शन 19 है,
उसके तहत ये अपील का तरीक़ेकार जो है बताया गया है। अभी इमरान खान की जानिब से अपील का फ़ैसला किया गया है कि नहीं किया गया, इसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये 2 कानूनी रास्ते उनके पास मौजूद हैं। अब देखते हैं कि आया इमरान खान सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या वो अपनी अपॉलॉजी टेंडर करते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अगले वीलॉग के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ।